स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पिरामिड। और आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर सेक्शन फॉर्मूला विच इज पार्ट ऑफ योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हम इसके बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं और सेक्शन फॉर्मूला कहाँ से डिराइव हुआ उसका डेरिवेशन हम हमारे प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां जाके उसको जरूर देख लीजिएगा क्योंकि वो डेरिवेशन एक लॉन्ग डेरिवेशन है जो एक पूरा वीडियो लेके जाता है, तो हम उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, सिर्फ इसीलिए आप वहां जाकर देख लीजिएगा तो आपको आसान हो जाएगा समझना। और आज हम जो क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो है टाइप 1 क्वेश्चन, जिसमें हमें सेक्शन फॉर्मूला जो है वो दिया हुआ है। इन दिस हमें सेक्शन रेशियो इज गिवन, मतलब है ना m1 m2, जो लाइन सेगमेंट ए बी है उसको जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इस टाइप के हमको कुछ क्वेश्चन है, इसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हम देख रहे हैं और हम कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमारी लास्ट वीडियोस में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कर चुके हैं। उनकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां जाकर उन्हें देख लीजिएगा, समझ लीजिए, ताकि आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करना इजी हो जाएगा। हम ऑलमोस्ट ऑल वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कवर करेंगे। आज का हम हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन जो है उसमें कह रहा है कि अगर इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, मतलब दो पॉइंट्स दिए गए हैं और उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट हमें दिया गया है x, y, और एक हमें इक्वेशन दी गई है जो कि लाइन इक्वेशन ऑफ द लाइन है। तो हमें बोला गया है कि k की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या है, ये कह रहा है कि जो मिड पॉइंट है x, y, चूंकि ये x और y के फॉर्म में है और जो हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन दी गई है वो भी x और y के फॉर्म में है, मतलब जो p पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाई कर रहा है। इस क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है, क्यों? क्योंकि ये भी जो पॉइंट हमारा मिड पॉइंट है वो x, y के फॉर्म में है और जो इक्वेशन ऑफ द लाइन आपको दी गई है ये भी x और y के फॉर्म में है। तो यहाँ पे हमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है x, जो कि लाइन ऑफ द इक्वेशन के फॉर्म में है, इक्वेशन ऑफ द लाइन के फॉर्म में, और हमें फाइंड करनी है k की वैल्यू। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मिड पॉइंट जो है x और y, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट। सेक्शन फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट क्या होता है, वैसे हमने डेरिवेशन में देखा हुआ है, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है उन लोगों के लिए देख लेते हैं हम कि ये जो लाइन सेगमेंट है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इसके है x2 y2। तो p पॉइंट जो है ये इस लाइन सेगमेंट को ए बी को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है और जो p के कोऑर्डिनेट्स है वो है x, y। ठीक है, तो यहाँ पे जो p की वैल्यू आएगी, p के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू जब हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो वो ये आती है, मतलब p की जो है x y के फॉर्म में ये आता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। लेकिन अगर p जो है मिड पॉइंट है, इसका मतलब m1 m2 क्या है, 1:1 है। उस समय जो इसकी p की वैल्यू आती है, p के कोऑर्डिनेट्स आते हैं x y, वो होता है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। तो हम इसी मेथड को, इसी फॉर्मूले को यूज करके, ये जो फॉर्मूला है ये भी यहीं से डिराइव हुआ है, जब हमने डेरिवेशन किया तो वहां देखा हुआ है। तो ये जो इस मिड पॉइंट फॉर्मूला जो है मिड पॉइंट का, इसको यूज करके हम पहले कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे p, x और y। ठीक है, तो चलिए ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये है हमारी लाइन सेगमेंट। मान लेते हैं कि लेट द गिवन पॉइंट्स बी, a है हमारा 3,4, b है हमारा k, 7, और जो p है वो है x, y। ठीक है, मतलब ये है आपका a जिसके कोऑर्डिनेट्स है 3,4, ये है आपका b जिसके कोऑर्डिनेट्स है k, 7, और ये है आपका मिड पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं कि x y कितना है बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर द मिड पॉइंट। ठीक है, तो ये कितना होता है हमारा, और ये m1 m2 जो है ये है 1:1। ठीक है, ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2 और ये है y2। क्वेश्चन में करना क्या है ये हमें समझ में आ चुका है। तो अब देखिए,
पी एक्स कॉमा वाई ये कितना होता है, ये होता है हमारा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और ये होता है हमारा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2 और ये है हमारा y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो यहां से हम निकाल लेंगे, यहां से हमारा निकल के आ जाएगा p के कोऑर्डिनेट्स। तो हम निकाल लेते हैं p के कोऑर्डिनेट्स पहले। तो ये कैसे निकलेगा, p x कॉमा वाई इट इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 मतलब 3 प्लस k 3 प्लस x2 कितना है हमारा k, तो ये हो गया प्लस k डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 कितना हो जाएगा 4 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 प्लस k डिवाइडेड बाई 2 और ये होगा 7 प्लस 4 कितना होता है 11, तो ये हो जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गए आपके p के कोऑर्डिनेट्स जो कि मिड पॉइंट है आपका a एंड p का। अब हमको क्या है, एक इक्वेशन ऑफ द लाइन दी गई है 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या है कि ये जो p पॉइंट है ये इस इक्वेशन ऑफ द लाइन, इस लाइन पर कहीं लाई कर रहा है, मतलब वो लाइन चाहे तो ऐसे पास हो सकती है, ऐसे पास हो सकती है, मतलब वो लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है क्योंकि इसके x दिया है y दिया है और ये भी x एंड y के फॉर्म में है। तो हमारे जो x एंड y के कोऑर्डिनेट्स आए हैं वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे x एंड y की जगह, तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी k के फॉर्म में, वहां से हम k फाइंड कर लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम कि हमें करना क्या कैसे है। तो ये देखिए हमारे p के कोऑर्डिनेट्स कितने आए थे, p x कॉमा वाई इट इज इक्वल्स टू 3 प्लस k डिवाइडेड बाई 2 और 11 बाई 2 और हमारी इक्वेशन ऑफ द जो लाइन दी गई है, इक्वेशन ऑफ द लाइन वो कितनी दी गई है 2x प्लस 2y प्लस 1 इट इज इक्वल्स टू 0। ये हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन दी गई है, तो यहाँ हम x और y की जगह पुट कर देते हैं। तो लिखेंगे नाउ सिंस p, हम लिखेंगे सिंस p जो है वो लाई कर रहा है, लाई ऑन 2x plus 2y plus 1 equals to 0, therefore it satisfies the equation, it should satisfy the equation, इसलिए now we put p x comma y in इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ द लाइन में x और y की वैल्यू पुट कर देते हैं द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो अब देखो ये हो जाएगा 2x कितना है हमारा 3 प्लस k डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 11 बाई 2 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0 और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 3 प्लस k प्लस 11 प्लस 1 इट इज इक्वल टू 0। यहां से आ जाएगा k प्लस 11 प्लस 1 12 12 प्लस 3 इट इज इक्वल टू 15 इट इज इक्वल टू 0, देयरफोर k इज इक्वल टू -50। तो ये आ गई आपकी k की वैल्यू, कितनी आ गई आपके पास -50। तो आपको फाइंड क्या करना था इस क्वेश्चन में, वैल्यू ऑफ द k फाइंड करनी थी। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या था, वैल्यू फाइंड करनी थी k की, लेकिन कब, जब ये p ये जो पॉइंट है ये इसका मिड पॉइंट है और एक इक्वेशन ऑफ द लाइन दी गई थी जो इस पर लाई, इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है। ये हो गया इस टाइप का एक और वैरायटी ऑफ द क्वेश्चन। इसको सॉल्व कैसे करना है हमें पहले देखना है और फिर यूज करना है। अब इसी वैरायटी में हम एक और टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी टाइप में एक और वैरायटी जो कुछ ऐसे ही कुछ है। ये देखिए हमें हमारा एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिए गए हैं, इसको जो ज्वाइन कर रहा है उसको ट्राइसेक्टेड बाई एट द पॉइंट्स, मतलब ट्राइसेक्टेड मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स। तो ये जो लाइन है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है P एंड Q के थ्रू, और हमें बोल रहा है कि इफ अगर ये P पॉइंट जो है इक्वेशन ऑफ द लाइन 2x माइनस y प्लस k इक्वल्स टू 0 पर लाई कर रहा है तो हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा हमारा लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था जहां पे वो मिड पॉइंट था और वो लाइन पर लाई कर रहा था, सेम मेथड हम यहाँ यूज करेंगे। तो देख लेते हैं हमें हमारे क्वेश्चन में करना क्या है।
हम लिखेंगे लेट द गिवन पॉइंट्स बी लेट द गिवन पॉइंट्स बी, गिवन पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, ये ए हो जाएगा आपका 2,1 और बी हो जाएगा आपका 5,-8। ठीक है, तो ये हमने लिखा ए, ये लिखा बी, ये है 5,-8 और ए है हमारा 2,1। और हमें बोला है कि इस लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन? पी एंड क्यू, मतलब ये पी है, ये क्यू है और पी, और ये चूंकि तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब ये कितना हो गया, 1:1:1 में डिवाइड कर रहे हैं। मान लो अगर लैम्डा भी मान लोगे आप, तो ये इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो और बोला है ये जो P है ये किस पे लाई कर रहा है, एक इक्वेशन ऑफ द लाइन 2x - y + k = 0। मतलब P के जो कोऑर्डिनेट्स है, मान लो x, y के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये कोऑर्डिनेट्स जो है, ये वैल्यू जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू भी यहाँ पुट कर दी जाएगी तो ये = 0 होगा। तो हम पहले P के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। हम लिखेंगे नाउ बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हम लोग P निकालेंगे। बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम P की वैल्यू निकाल लेंगे। P कितना है, P x, y इट इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, और ये है हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब हमें देखो, ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x1 y1, ये है हमारा x2 y2, लेकिन अभी हमें m1 m2 कैलकुलेट करना है, दोनों रेशियोज, क्योंकि ये इक्वल रेशियोज में डिवाइड है, तो हम यहाँ से रेशियो निकाल लेते हैं। देखो AP कितना है, लैम्डा, और PB कितना है, PB है हमारा कितना, PQ प्लस QB इट इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस लैम्डा, मतलब 2 लैम्डा। ठीक है, तो AP रेशियो PB इट इज इक्वल्स टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 लैम्डा इट इज इक्वल्स टू 1:2। ठीक है, मतलब ये है आपका 1 और ये है आपका 2, तो आपका m1 आ गया 1 और m2 आ गया 2। ठीक है, अब ये है m1 m2 की वैल्यू पुट करते हुए हम ये P कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा AB, हम एज यूजुअल हमें पता है ये है हमारा A, ये है B, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें कितने दिए गए थे, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे हमें 2,1 और इसके कोऑर्डिनेट्स है 5,-8। ये है हमारा P, ये है हमारा Q, ये है x, y, ये है हमारा 1 और ये है हमारा 2। ठीक है, अब ये देखिए ये m1 और m2। ठीक है, ये है आपका x1, ये है x2, ये y2 और ये है आपका x2 y2 और ये है आपका x1 y1। ठीक है, ये है x1 y1। ठीक है, अब देखिए कैसे निकालेंगे, सिंपल बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला कितना होता है, P x, y, हमें पता m1 x2, मतलब m1 कितना है, m1 है हमारा 1, x2 है 5 प्लस ये है m2 कितना है 2 y और x2 कितना है x1 कितना है हमारा 2 डिवाइडेड बाई 1 + 2 कॉमा। अब y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेते हैं। y के कोऑर्डिनेट्स होते हैं m1 इंटू y2 मतलब -8 प्लस m2 2 इंटू y1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 + 2। Pxy कितना हो जाएगा, Pxy इट इज इक्वल्स टू 5 × 1 = 5 प्लस 2 × 2 = 4 डिवाइडेड बाई 3 और ये हो जाएगा आपका -8 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से हमारा P कितने आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3 और ये आ जाएगा -6 डिवाइडेड बाई 3। तो P x, y के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ गए, 3, -2। ये आ गए आपके P के कोऑर्डिनेट्स x और y जो हमें फाइंड करना था। अब हमें क्या बोला है कि ये जो पॉइंट है P, ये लाई करता है, लाइज ऑन लाइन, किस लाइन पर करता है, 2x
माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 0। इस लाइन पे ये पॉइंट लाई करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ये x और y की वैल्यू है, अगर ये हम यहाँ पुट करेंगे तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, मतलब इक्वल्स टू 0 होगी। मतलब हर उस वैल्यू के लिए, p की इस वैल्यू के लिए भी ये इक्वेशन इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, जो p के x और y के कोऑर्डिनेट्स हैं वो यहाँ पे x और y में पुट कर देंगे। तो ये देखिए, ये है हमारी 2x माइनस वाई प्लस के इक्वल्स टू 0 और p के लिए एक्स वाई कितना है हमारा, इट इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2। तो सिंस हम लिखेंगे सिंस p लाइज ऑन इक्वेशन, p जो है p लाइज ऑन इक्वेशन ऑफ लाइन, जो सिंस p लाइज ऑन द लाइन, p lies on the line 2x minus y plus k equals to 0. Therefore, it should satisfy the equation. ये इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। Now, substitute the value of coordinates of p x y in the given equation। हम क्या करेंगे, जो हमें जो वैल्यू निकाली है p के कोऑर्डिनेट्स की, x और y की, उन्हें हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स कितना है 3 माइनस और y कितना है माइनस का 2 प्लस k इट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2 3 6 माइनस माइनस प्लस होता है 2 प्लस के इट इज इक्वल टू 0। 2 तो 6 प्लस 2 कितना होता है 8 प्लस के इट इज इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज टू के इज इक्वल टू -8। मतलब के की जो वैल्यू है वो आई है हमारे पास -8, लेकिन वो कब आई है, जो मिड पॉइंट, जो वो पॉइंट है p, वो इस इक्वेशन पर लाई कर रहा है। तो देखो इसके पॉइंट्स अगर यहाँ पर रख दिए गए और k की वैल्यू -8 रख देंगे तो ये इक्वेशन 0 होना चाहिए। मतलब है ना, ये जो p पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं x y, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये हमारी निकल के आई वो k की वैल्यू -8, जो हमें हमारे क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो क्या है कि इस तरह के क्वेश्चन करना बहुत इजी होता है। हमें जैसा जैसा कहा जाए हमें उसी हिसाब से चलते हुए सॉल्व करना चाहिए, समझना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक स्टेप लिखनी है, करनी है। आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके एग्जाम्स में हर एक स्टेप का मार्क्स भी होता है। और दूसरा, जब आप स्टेप बाय स्टेप्स करते हैं तो गलती की चांसेस कम होती है और आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। जैसा कि हमें जैसा जैसा कहा गया हमने वैसा वैसा जब किया तो हमें पता चला कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। और चूंकि आप बोलेंगे कि हमें तो टाइप 1 में बोला गया था कि M1 और M2 दिया हुआ है सेक्शन रेशियो, हाँ आपको दिया हुआ था कि ये तीनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, ट्राइसेक्टेड। जब इक्वल डिवाइड हो रहे हैं तो मतलब हमारे पास M1 M2 निकल आया। यहाँ से इनडायरेक्टली हमको M1 M2 दिया हुआ था। अगर डायरेक्टली नहीं दिया था तो इनडायरेक्टली दिया हुआ था, जहां से आप कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, और वहां से हम हमारे फॉर्मूले में p के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए और उनको हमने जब इक्वेशन ऑफ द लाइन में रखा तो हमारी k की वैल्यू निकल के आ गई, जो कि है -8। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको कोई वेरिएबल फाइंड करना है और आपको एक इक्वेशन ऑफ द लाइन दी गई है, बोला कि कोई पॉइंट इस पे लाई करता है तो आपको कोई वेरिएबल फाइंड करना है, इस तरह के कई क्वेश्चंस आपके बुक्स में है। NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल और बहुत सारी बुक्स में दिए हुए हैं। तो आप उन सब क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। अगर कोई डाउट हो तो इन वीडियोस को दोबारा देखिएगा। फिर भी अगर आपको डाउट रह जाए तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ताकि हम यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, आपके साथ डिस्कस कर सकें। तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। और हमारे पुराने वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो उनको जरूर देखिएगा, तो आपको ये हेल्पफुल होंगे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ताकि आपको नए नए वीडियोस और जितने भी हम हमारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, उनके वीडियोस के आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।